हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 6 की सीरीज़ चल रही है फॉर पीसीएस एग्ज़ाम। तो आज उसका चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखा था कि इंडिया में कैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग वो रहते हैं, खाते हैं, फेस्टिवल, रिलीजन, एवरीथिंग। और हम लोगों ने देखा था कि लद्दाख से पैशमीना वुल्स आता है, यानी कि हम लोग सिर्फ इस चैप्टर से एनसीईआरटी किताब से वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में काम आ सकता है, पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो अब सेकंड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी के बारे में तो हमें पता ही है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो इसमें भी हमें बस वही पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में, चूँकि ये क्लास 6 की है, तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस पूरे चैप्टर में अबाउट सोसाइटी, अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, अबाउट पीपल्स, ये सब बताया गया है। लेकिन हमें बस फैक्ट बेस्ड पढ़ना है जिसे देख करके लग सकता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा, और यानी कि पीवाईक्यू को भी नज़र में रखते हुए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है, मतलब बड़े बड़े, और बाकी बहुत से सेक्ट भी हैं, बहुत सारे, अनगिनत। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और ये जो 8 मेजर रिलीजन हैं, ये सारे इंडिया में भी हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं। और 1600 लैंग्वेज हैं जो लोगों की मदर टंग है, मतलब कि मातृभाषा है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो बस ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और हम लोग आगे देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रीजुडिस का मीनिंग बताया गया है। प्रीजुडिस का मतलब होता है कि बिना किसी प्रूफ के आप किसी को बायस जजमेंट दे देते हो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गांव का है तो आप बिना किसी सोच विचार के बोल देते हो कि अरे ये तो गांव का है, ये तो पिछड़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति शहर का है तो हम लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, इसकी मानसिकता बहुत ही अच्छी होगी। तो ये होता है कि बिना किसी प्रूफ के किसी को भी जजमेंट दे देना, बायस जज कर देना, उसका मतलब होता है प्रीजुडिस। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही सारे वर्ड्स का मीनिंग बताया गया है, ऐसे छोटे छोटे सोसाइटी के नॉर्म्स दिखा करके। फिर स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताया कि कैसे स्टीरियोटाइप्स बनाया जाता है। जैसे बिना इंडिविजुअल को जाने एक जनरल फिक्स्ड बिलीफ रख लेना कि जैसे कि अगर वो लड़का है तो वो रो नहीं सकता, और वो लड़की है तो वो सॉफ्ट ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, जो कि हमें ये सब पढ़ना नहीं है, हमें अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है बस हम वही डायरेक्ट चलेंगे। इसमें जो हमें पढ़ना है बस हम वही देखेंगे। फिर इसमें इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है। हालांकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, क्योंकि बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह, यूनियन, स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी से पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। तो क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि इसमें फैक्ट्स बेस बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के भी कुछ काइंड्स बताए गए हैं कि जैसे कि कुछ क्या होता है कि जो गरीब होते हैं ऑलरेडी, और फिर भी गरीब होने के बाद भी उनमें भेदभाव होता है, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा होता है। जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि मुस्लिम्स कल्चर्स में क्या होता है कि वो अपने घर की जो लड़कियाँ, महिला समाज होती हैं, उन्हें वो पढ़ाते नहीं हैं, या फिर अगर उन्हें पढ़ाते हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें वापस घर में रख लेते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप्स का एग्जाम्पल दिया है इस किताब में, इस पेज में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे दलित्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि कैसे पिछड़ा वर्ग रहा है, शेड्यूल कास्ट रहा है। तो ये चीज़ बताई गई है यहाँ पे। और बेसिकली इस पूरे चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है बिहारी मराठी के साथ, मराठी बिहारी के साथ, साउथ वाले नॉर्थ से करते हैं, नॉर्थ वाले साउथ से करते हैं। मतलब कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है नॉर्थ ईस्ट वाले को। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में या फिर कहीं भी रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, कहीं पे भी, कोई भी, यूएस, चाइना, कोई भी कंट्री, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है। इनफैक्ट हमें अपने पड़ोसी से भी भेदभाव रहता है कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है।
फिर यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताया गया है कि वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं और वो दलित के बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं एंड वो महार कास्ट के थे जो कि दलित कम्युनिटी से आते थे। तो ये यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था हम वो पढ़ चुके हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा रहने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। और ये स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी बताया गया है कि हार्ड इफ़र्ट्स टुवर्ड्स अ गोल। स्ट्राइविंग मतलब होता है कि अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो किसी गोल को, किसी मंजिल को पाने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है फ्रीडम स्ट्रगल की। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था फ्रॉम 1857, जो रिवोल्ट हुआ था, तो कैसे हम सभी स्ट्राइव कर रहे थे खुद को ताकि हम वो इंडिपेंडेंस को पा सके। एक हार्ड इफ़र्ट था उस गोल के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। इसमें भी कोई फैक्ट वगैरह कुछ है नहीं। जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है तो कैसे हमारा भारत बहुत ज़्यादा कंसर्न था ये सब चीज़ों को लेकर के कि हमारे भारत देश में जो अंग्रेज़ों ने आकर के जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाया था उसे कैसे हैंडल करना था ताकि हमारा भारत फिर से एकजुट हो जाए। तो बस यही सारे चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे हर जगह, हर क्षेत्र, हर गली, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है और कैसे फिर धीरे धीरे आर्टिकल्स लाए जाते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ताकि सभी लोग इक्वल हो जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना बचे। और यहाँ पे एक ये फ़ोटो दिखाया गया है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर्स हैं बैठे हुए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। इसमें एम.एन. रॉय भी हैं। तो ये हो गया एक, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक प्रीएम्बल के बारे में दिया गया है। तो प्रीएम्बल से हमें बस ये याद रखना है, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि हमें प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये प्रीएम्बल हमें एक याद रखना है, ठीक है। और कुछ इसमें याद रखने लायक है नहीं। और यहीं पे जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें कुछ था नहीं उतना पढ़ने लायक। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था कि स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्रीजुडिस क्या होता है और स्ट्राइविंग क्या होता है। बस यही सब हमें एक सोसाइटी में पढ़ना था इस कहानी के माध्यम से। और जो हमें यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट था उसे हमने अंडरलाइन कर लिया था कि 8 मेजर रिलीजन हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि सारे ही भारत में हैं, और 1600 लैंग्वेज हैं और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। और प्रीएम्बल एक हमें याद रखना है। तो अगर आपको प्रीएम्बल के वर्ड्स याद हैं तो कमेंट में लो, आप कमेंट में बता सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीएम्बल बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स में। और जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो भी हम प्रीएम्बल को पढ़ेंगे ही पूरा डिटेल में। तो इसी के साथ बने रहें और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।